गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारे साथ रजनीश गोयनका जी हैं जिन्होंने एमएसएमई इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत अच्छा अभी स्पीच दिया था। वो इंटरप्ट इसलिए हो गया था क्योंकि हेमा मालिनी जी भी थी और पीयूष गोयल जी का कुछ वीडियो मैसेज आ रहा था। सो वी लाइक यू टू टॉक अबाउट एमएसएमई एंड देन दी ओलंपिक्स सर, बिकॉज ओलंपिक्स भी एमएसएमई से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। सब स्पोर्ट्स के जो गुड्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर पे। देखिए, एमएसएमई ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसकी व्यापकता और जिसका दर्द, दोनों चीज़ें पिछले सरकारों में 60-70 साल में किसी ने महसूस नहीं की, महसूस करने का कष्ट नहीं किया। और इस सेक्टर को इतनी लताड़ और इतनी धक्के पड़े कि वो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में परेशान हुआ। उसको एक ये संज्ञा दी गई कि ये चोर वर्ग है, हमें एक स्टिग्मा लगा दिया गया, बेईमान और चोर हैं। उससे लोग इस क्षेत्र में आने से कतराते थे। उस समय इसी कारण से ऐसी पिक्चरें बनी कि जिसमें जो मजदूर है वो तो फिल्म का हीरो होता था और जो एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो विलन होता था। आपको ध्यान होगा, एक वक्त पिक्चर थी, हाँ जी, उसमें वो ड्राइवर जो था ऋषि कपूर हीरो था और वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लड़की का बाप था वो विलेन था। तो ऐसा एक माहौल ये पोर्ट्रे किया गया कि हम लोग बेईमान चोर हैं। एक पर्टिकुलर वर्ग जो वैश्य समाज था उसको भी ये लगे भी ये सब बेईमान चोर हैं, जबकि राष्ट्र का निर्माण करने में, राष्ट्र को आगे लाने में बड़े उद्योगों का, पीएसयूज़ का भी योगदान रहा। पर पीएसयू भी 90% तो एमएसएमईज़ के सिर पे चलता था। तो हालात अब बदले, मोदी जी ने इस चीज़ को देखा और आज हमने भी पिछले 5-7 साल से जो काम किया उससे आज एमएसएमई की पहचान बनी, उनकी ताकत बनी। पहले जिस प्रकार से मजदूर और किसान की पहचान थी, क्यों वो कंसोलिडेटेड थे, हम लोग डिसइंटेग्रेटेड थे, वो वोट बैंक बने, हम नहीं बने। पर आज हमने मेहनत करके एक पॉलिटिकल विल खड़ी की इस देश में। आज सारी पार्टियां एमएसएमई के लिए भी विलाप करने लगी हैं। हम भी उतनी ही, हमारे लोग भी उतनी ही आत्महत्याएं करते हैं जितनी किसान करते हैं, पर हमारे को एक क्लिपिंग भी नहीं मिलती क्योंकि हम वोट बैंक नहीं हैं, हम डिसइंटेग्रेटेड थे। अब हालात बदले हैं, मोदी जी ने हालात बदलने में पूरी सरकार को लगाया है। मैं सिर्फ और समय ना लेता हूँ, सबसे यही आह्वान करता हूँ, एमएसएमई सेक्टर से इकट्ठे हो, जुड़ो, एक मंच के ऊपर इकट्ठे हो, तभी आपकी सुनवाई होगी। इस देश में नंबर गेम है, उसको महसूस करो। अपने अपने छोटे स्वार्थों के लिए आपस में लड़ना बंद करो, कंसोलिडेट करो। आप बहुत बड़ी ताकत हैं। इस देश में 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो कि सरकारी आंकड़ा है, होंगे तो इससे दुगने तिगने। 12 करोड़ सरकारी आंकड़ा है कि इस देश में एमएसएमईज़ हैं। अगर हम 5-5 लोग भी इनके परिवार के लें, 60-70 करोड़ का हमारा आंकड़ा बनता है। तो हम किसानों से कम नहीं हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर हमें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है इस देश को, तो एमएसएमई के दम पे ही हो सकता है। हम इस देश की इकोनॉमिक आर्मी हैं। फौज बॉर्डर पे लड़ती है, हम देश के अंदर इकोनॉमी। आज सबसे बड़ी ताकत इकोनॉमी है। सारी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इकोनॉमी करके दूसरे देशों में जाते हैं। तो इस करके अपनी शक्ति पहचानिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस देश का सबसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर, इस देश का ऑनेस्ट सबसे व्यापारी ये एमएसएमई है। आज एनपीए ले लीजिए, इस देश में सिर्फ 7 से 9% एनपीए हमारा है, 35,000-40,000 करोड़, और 7% लोगों का है लाखों करोड़। तो हम टैक्स पेयर हैं, हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। फिर भी हम देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम हर फ्रंट पे, कोरोना के दिनों में घर घर सप्लाई चेन हमने मेंटेन की। ये अमेज़ॉन सब भाग गए थे। राष्ट्रीयता, देशभक्ति और देश के प्रति सोच इस सेक्टर में है। व्यापार के साथ साथ घर भी चलाते हैं, घर की बहनों, बहुओं और बीवी के गहने गिरवी रख के हम कर्ज लेते हैं और हम काम चलाते हैं।
मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि जिस तरह मोदी सरकार इनका MSMEs का भला करना चाहती है, ये ब्यूरोक्रेसी भी महसूस करे, इन योजनाओं को नीचे तक आने दे। नहीं तो जिस दिन ये MSME खड़े हो गए, ब्यूरोक्रेसी संभाल नहीं पाएगी। मैं अंत में आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप MSME की चिंता करते हैं, हमेशा आप मिलते रहते हैं, MSME की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ओलंपिक्स था, सॉरी, तो ओलंपिक्स में मैंने कहा जो स्पोर्ट्स के गुड्स हैं, जो फुटबॉल है, जो क्रिकेट बैट है, जो और भी जो चीज़ है, MSME देखिए, उसको प्रोड्यूस कर रहा है। हर क्षेत्र में 90% MSMEs हैं। आप ये हिसाब लगाइए कि कितने छोटे छोटे लोग कहाँ पहुँच गए, छोटे छोटे गांव से आने वाले छोटे छोटे, इनको प्रोत्साहन मिल रहा है आज की सरकार में और ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं रोज देखता हूँ कितने कितने टीवी पे सिंगर्स आ रहे हैं, गांव गांव से आ रहे हैं। ये वातावरण चेंज हो रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजनीश गोयनका जी, जो MSME के BJP के सेल के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।